Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. I am Amit Shah from Nimit Electronics and Equipments. Company is located in Vadodara, which is the head office of the company. We are based basically in low voltage solutions with AI technology, and we are mainly giving a solutions for industries where security, business excellence and safety, these three aspects can be covered. कभी भी प्रॉब्लम आता है ना, तो उसका सॉल्यूशन साथ में लेके आता है। जब भी तकलीफ आती है तो उसको तक में परिवर्तन करो, और तक आती है तो उसको उत्सव में परिवर्तन करो। तो लाइफ के जैसे जैसे स्ट्रगल पॉइंट आते रहे, इंस्पिरेशनल सोर्सेज चेंज होते रहे, लेकिन हमेशा लाइफ में लर्निंग मोड पे रहा। मेरा जन्म कपड़वंच करके गांव है, विच इज़ इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में है, जहां पे मेरा जन्म हुआ। मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो हुआ है वो कड़ी पानी करके गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है GMDC, जहां पे मेरी पापा की एक जॉब हुआ करती थी, और वहां पे मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ है। 7वीं कक्षा के बाद मैंने एक भी स्कूल में 2 साल नहीं किया है, मतलब 8वीं अलग जगह, 9वीं अलग जगह, 10वीं अलग जगह। गवर्नमेंट जॉब में हमेशा ऐसा रहता है कि ट्रांसफ़र होती है, या जहाँ पे है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम्स नहीं है, तो आपको एजुकेशन के लिए आना है। तो मेरा पूरा प्राइमरी जो एजुकेशन है वो कड़ी पानी में हुआ है, सेकेंडरी एजुकेशन भुज में हुआ है, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन मेरा वडोदरा में हुआ है। एंड माई इंजीनियरिंग इज़ फ्रॉम DDIT कॉलेज नडियाद। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने DDIT से किया है। बचपन की यादों, हम कड़ी पानी जहाँ रहते थे वो आदिवासी का जगह है, लेकिन वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो ऑब्वियस है कि वही हमारी जो गलियाँ हुआ करती थी, जहाँ छोटे छोटे क्रिकेट खेलते थे, गुजराती में सतोड़िया करके एक गेम होती है वो खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, टायर को रोल आउट करते थे। तो एक यादें होती है, और वो यादें इतनी मीठी होती है कि जो लाइफ में सबसे हैप्पी वाला मोमेंट है वो यादों से आता है कि यार वो मज़ा का टाइम था, आज वो नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे गुजराती में बोले तो गुजराती थाली बहुत पसंद है। दाल चावल रोटी सब्जी मेरा सबसे बड़ा प्यार है। गरम गरम दाल होनी चाहिए और गरम गरम रोटी होनी चाहिए, ये मेरी सबसे ज़रूरत की चीज़। मेरे दादा का नाम जेठालाल छोटालाल शाह है, मेरी दादी का नाम इच्छाबेन जेठालाल है। अनफॉर्चुनेटली मेरे दादा ने मैंने देखा नहीं है, लेकिन कल्चर वैल्यूज़ जो संस्कार है वो तो जनरेशन टू जनरेशन चलती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी है वो हमारी फैमिली वैल्यूज़ है। आज भी सबसे ज़्यादा जो संस्कार की बात है, ये कंपनी जो चल रही है वो संस्कार के ऊपर चल रही है, और हम हमारी कोर वैल्यूज़ को हमेशा साथ में लेके चलते हैं। दादा ने पापा को सिखाया होगा, पापा ने हमको सिखाया होगा, और वो बातें ऐसी है कि जो लिखने से ज़्यादा अनुभव से मालूम चलती है कि ये आदमी के संस्कार कैसे हैं। लिखना एक भाग है, कर्म को रोजिंदे जीवन में लाना वो दूसरी बात है, और वो हम हमारे कंपनी में लेके आए। मेरी दादी बहुत प्यारी थी। अनफॉर्चुनेटली एक आँख चली गई थी, दूसरी आँख भी खोई, लेकिन फिर भी सिर्फ आवाज़ से पहचानती थी कि मेरा बेटा ये है। हम सारे बच्चे साथ में होते थे, मैं, मेरे भाई, मेरे चाचा का लड़का, सब साथ में होते थे, फिर भी वो पहचान लेती थी कि ये ही है। और उनका छोटी छोटी बातों पे कि बेटा झगड़ना नहीं चाहिए, प्यार करना चाहिए, दूसरे की रेखा को तोड़ के अपनी रेखा को लंबी मत करो। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन यदि एक्सप्लेन करो तो बहुत लंबी चीज़ है, और वही चीज़ हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। मेरे पापा का नाम जयंतीलाल जेठालाल शाह है, उनको प्यार से हम जे शाह कहते थे। मेरे फादर गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस में GMDC में पहले थे, और 1990 में उन्होंने जॉब छोड़ दी, एंड देन ही जॉइन प्राइवेट कंपनी इन मकरपुरा GIDC। मेरे जीवन का योगदान पूछा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो उनकी एक छोटी सी एक डिसीज़न।
गवर्नमेंट जॉब जनरली आदमी छोड़ता नहीं है। इन्होंने हमारे एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, क्योंकि हम लोग बार बार छोड़ रहे थे। तो उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी कि जब परिवार साथ में है, आपके पास बहुत सारे पैसा है लेकिन परिवार ही साथ में नहीं है, पैसों का क्या करोगे। लेकिन परिवार साथ में है तो चाहे जितनी भी मुश्किलें आएगी ख़त्म हो जाएगी। ये पहली स्ट्रेंथ है उन्होंने मुझे, जब मैं शायद 10वीं कक्षा में था तब हमें ये सिखाई गई। और हमें जब ये सिखाई गई तो हमें ये बोला गया था कि बेटा ये फाइनेंशियल का लॉस होता है लेकिन हर समय पैसा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है साथ में जुड़े हुए लोगों की, आपके साथ में कनेक्टिविटी। इन्होंने एक और स्टेटमेंट किया था कि बेटा कभी तख्ती का मोह न मत रखना। तख्ती का मोह रखने का हमें तब मालूम नहीं था, तब सबको एक फैमिलिटी की इच्छा होती है कि फैमिलिटी मिले, तो सब लोग ये सोचते हैं कि पैसा दो, नाम बढ़ाओ, नाम बनाने के लिए पैसा दो। तो हमें जब हम एक लेवल पे पहुंच गए तब हमें इसकी वैल्यूज़ मालूम चल गई कि पापा ने वो चीज़ बोली थी तो क्यों बोली थी। इवन मेरे पापा के संस्कार की बात बताऊं तो जब मैंने बिज़नेस चालू किया तो हम तो जॉब क्लास फैमिली से आ रहे थे, तो दिस इज़ फर्स्ट जनरेशन बिजनेस। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा ज़िंदगी में कभी भी अपनी वैल्यूज़ को मत भूलना। और वो वैल्यूज़ क्या है? इंटीग्रिटी, बहुत बड़ी चीज़ है जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। बिज़नेस चाहे कम हो जाए वो चलेगा लेकिन इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साथ में बोला कि कोलैबोरेटिव काम करना, जो भी काम कर रहे हो सबको साथ में लेके करो तो बहुत मज़ा आएगा। और वो चीज़ आज हम भी फॉलो कर रहे हैं और उसका हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो उनके सबसे जो अमूल्य चीज़ जो हमें दी गई थी वो है हमारे संस्कार। और वो संस्कार की पूंजी के बहुत सारे पहलू हैं, जिसमें से एक पहलू मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे सवेरे 9:30 बजे प्रार्थना होती है और 9:30 बजे की प्रार्थना सबको अटेंड करनी है। जो अटेंड नहीं कर रहा है वहाँ पे 20 रुपया रख रहा है। अब वो 20 रुपया है वो चैरिटी में जा रहा है। कंपनी इतना ही रुपया जोड़ती है और वो जाता है चैरिटी में। तो साल में जितना रुपया इकट्ठा होता है वो चैरिटी में जाता है। चैरिटी शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। तो उनको एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने हमें ये सिखाया, हमें वो बताते कि बेटा आप चैरिटी करते हो ना तो किसी को डिस्क्लोज मत करो। व्हेन ही वॉज पास्ड अवे तो हमें मालूम चला कि कुछ संस्थाओं के हमारे पास लेटर आए, तो हमें मालूम चला कि इन्होंने यहाँ पे डोनेशन दिया था जो हमें भी नहीं मालूम था। तो सिर्फ वो बताते नहीं थे, वो अपने कर्म में इतना ही निभाते थे और उसी कर्म को और उसी निभाने की चीज़ को हमें भी एग्जाम्पल के तौर में मालूम चल गई कि यस वी ऑल्सो हैव टू फॉलो द सेम। मेरी माता का नाम है अनसुयाबेन जयंतीलाल शाह। योगदान माँ बाप का हमेशा रहता है और माता को आज भी मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके आशीर्वाद आज भी हमारे ऊपर है। उनका जो योगदान है वो योगदान इसलिए मैं आपको मतलब लिख के नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लाइफ में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है कि हाउ टू बैलेंस योर लाइफ विथ अदर्स। आपके पास लोगों का समय के साथ में जुड़ना तोड़ना ये सब तो पैसों के साथ में आज की दुनिया में चलता है, लेकिन कभी भी आपके मन में वो भाव ही ना आए कि भले वो आज नहीं है वो कल हमारे पास आ जाएगा। वो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल के साथ में वो हमें एक्सप्लेन करती है और आज भी वो बहुत बैलेंस बना के हमारे साथ में है और उनके आशीर्वाद भी हमारे ऊपर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम उनके साथ में रह रहे हैं। मेरा रियल ब्रदर एक है, मतलब हम 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम है निमेश जयंतीलाल शाह। मेरे बड़े भाई का भी आप लाइफ में देखेंगे तो इन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस देखी। बहुत सारी चैलेंजेस को झेलते झेलते एक ऐसा मुकाम आया कि जहाँ पे वो बहुत स्टेबल थे, लेकिन बिज़नेस में हमें भी ज़रूरत थी कि घर के लोग जुड़े। उनके लिए बिज़नेस बहुत नया था, फिर भी इन्होंने चैलेंज के तौर पे मुझे बोला था कि अमित यार मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि टेक्निकल है, ये नॉन टेक्निकल पढ़ाई है उनकी, तो कैसे करेंगे। लेकिन एक होता है ना कि जोम है तो जुनून है, और आज वो हमारे साथ है। मेरी शादी 2000 की साल में हुई। मेरा जब स्ट्रगलिंग मोड चल रहा था और मेरी वाइफ का नाम है जंखना अमित शाह और उसका रोल बहुत प्रमुख रोल है। शादी जिस दिन हुई उसके 16वें दिन से वो हमारी कंपनी में है। जब शादी हुई तो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वही थॉट था कि पैसा क्यों देना है, मेरा अकाउंट्स का नॉलेज है तो हम बाहर के अकाउंट्स वाले को क्यों पैसा दें। मैं तुम्हारे साथ आऊँगी और मैं पूरा अकाउंट्स देखूँगी। और आज करीबन 25 साल हो गए
बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ है। क्वालिटीज़ देखिए, आप जो पूछ रहे हैं ना उसमें एक लाइन में लिखना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इसको एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि घर को संभालना, घर में बुजुर्ग लोग हैं उनको भी संभालना, और अपने बेटे बेटी है उनको भी संभालना, मतलब 3 जनरेशन को साथ में रह के चलना है। सबसे बड़ी चीज़, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज के लोगों को साथ में भी जोड़ के रखना है। तो हम समाज, आर्थिक व्यवस्था और घर के पारिवारिक मूल्यों, ये तीनों को साथ में लेके जो चला सकते हैं वो हमेशा घर की लक्ष्मी होती है, और वही मेरी वाइफ है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी जो बेटी है वो बड़ी है, उसका नाम आयुषी अमित शाह है, और जो बेटा है वो छोटा है, उसका नाम पल है। बच्ची जो है उसने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट फ्रॉम लंदन किया है। बहुत संस्कारी बच्चे हैं। लोग बोलते एक बार अब्रॉड जाए तो वापस नहीं आए, ये पढ़ के वापस आ गई। वही थॉट जो मेरे पापा ने हमें बताया था, तो आज वो हमारे साथी है। एंड सी इज़ ऑल्सो इन द बिजनेस। इसने 1 साल पहले ही बिज़नेस ज्वाइन किया है। सी इज़ कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी ग्राउंड लेवल, क्योंकि चीज़ें समझेंगे नहीं तब तक वो बिज़नेस में एस्टेब्लिश करनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो अभी वो पूरे लर्निंग मोड पे नीचे से ऊपर आ रही है। और जो मेरा बेटा है वो नवरत्ना यूनिवर्सिटी में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहा है, मतलब BBA करके उसका प्लानिंग है कि मैं MBA ख़त्म करूँ। मैंने कंपनी की शुरुआत एक्चुअली देखा जाए तो 98 में की थी। जब मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म किया, मुझे करना था MBA IIM से, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऑब्वियस है कि मैंने बोला हमें जॉब नहीं करनी, बिज़नेस करना है। बिज़नेस की शुरुआत की, स्ट्रगल हुई। जो प्रोडक्ट में आज हम लोग काम कर रहे हैं उसका कोई मार्केट में अस्तित्व नहीं था, लोगों को कंसेप्ट मालूम नहीं चलता था, लोग हंसते थे, परिवार को आके बोलते थे कि यार ये तेरा बेटा गलत कर रहा है, कि तुझे इसको अच्छी जॉब मिल रही थी इंजीनियरिंग के बाद फिर भी नहीं की, और उसने यहाँ पे बिज़नेस चालू किया। तो 2098 में जब बिज़नेस चालू किया वो पार्टनरशिप बिज़नेस था, बट अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा चली नहीं, और 1 अगस्त 2003 को ये कंपनी हमने प्रोप्राइटर के तौर पे चालू की। इंजीनियरिंग के बाद तुरंत किया था तो ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन एक जो आगे भी बोला कि जोम है तो जुनून है, तो एक मन में उमंग था और मन में एक जोम था कि ये कर लेंगे। तो 2003 में जब चालू किया लोग हंसते थे, लेकिन परिवार का जो साथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो परिवार बहुत मेरे साथ था। इन्होंने बोला था कि बेटा लोग ऐसी बातें करते थे, तो मैं पापा को बोलता कि पापा आपको भरोसा है ना? बोला बहुत भरोसा है, गलत मत करना बस, बाकी पैसा नहीं कमाएंगे तो चलेगा। और 2003 में शुरू हुई जर्नी, 2006 तक वही लोग पापा को आके बोलने लगे कि तेरा बेटा का डिसीजन बहुत सही था। और स्लोली ग्रेजुअली ग्रो होते रहे, सिस्टम बड़ी होती रही, लोग जुड़ते रहे। आज 1 इंजीनियर से चालू हुई कंपनी 250 इंजीनियर पे पहुंच गई। और 2009 के बाद ऐसी नौबत आ गई कि उनके बच्चों को मेंटरिंग के लिए मैं अभी जाता हूँ, उनके बच्चों के इंस्पिरेशनल सोर्स के तौर पे जाता हूँ, तो उनको कुछ नया बताते हैं। तो बेनिफिट ये हुआ कि जब जर्नी चालू की तो लोग रजिस्टर करते थे, जर्नी सक्सेसफुल तक पहुंचने लगी, लोग जुड़ते गए और वही लोग अपने सपोर्ट में आ गए। सबसे पहले तो हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, हम बनाते कुछ भी नहीं है, लेकिन बनी हुई चीज़ों को वैल्यू एडिशन के साथ में सिस्टम को इंटीग्रेट करके डेवलपमेंट जो AI के सॉफ्टवेयर है उसके साथ में करके हम लोग देते हैं मार्केट में। कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है वो 3 कैटेगरीज में जा सकती है: सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड बिजनेस एक्सेलेंस। हर कंपनी की ये तीनों बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या है, लोग इंडिया के अंदर ये इन्वायरमेंट वो टाइम पे नहीं था। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ CCTV, तो CCTV तो लोग नाम भी नहीं जानते थे। अब CCTV मैंडेटरी हो गया, लेकिन CCTV जो कंसेप्ट 2003 में नहीं था फेमस और लोग हंसते थे, वो आज AI सॉल्यूशन में वही परिस्थिति है। लोग उसमें क्रिटिक्स ढूंढते हैं, जॉब चली जाएगी, होगा वो होगा, वो तो साइड इफ़ेक्ट की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। टाइपोलॉजी चेंज होगी, लेकिन लोगों के माइंडसेट्स में है कि भाई अभी AI आने की वजह से थोड़ा जॉब में खतरा आएगा। तो यस, डेफिनेटली मोबाइल आया तो घर के अंदर TV कम हो गए, कुछ ना कुछ चेंज होता है, टोपोलॉजी चेंज होती है। तो उसी तरह से आज की डेट में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो पूरी सर्विस इंडस्ट्रीज़ में जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसको इंटीग्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, पूरा कमांड एंड कंट्रोल रूम सेटअप करते हैं, साथ में AI बेस्ड जो ट्रिगर्स है वो देते हैं,
फायर सॉल्यूशंस देते, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देते, एंट्रेंस सॉल्यूशंस देते। तो हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं जो तीनों एस्पेक्ट में काम आ सकते हैं। पूरे पैन इंडिया में हम लोग काम करते हैं और हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी ड्राइव होता है। मतलब हम प्रोडक्ट बेचने वालों में से नहीं, हम सॉल्यूशन बेचने वालों में से। हमारे पास जायंट PSUs बहुत है, इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वेल्सपन, दीपक नाइट्राइट, दीपक ग्रुप पूरा, अपोलो टायर्स, जनरल मोटर्स, फिलिप्स, ABB, इसके अलावा आप L&T, तो ये सभी क्लाइंट हमारे हैं। कंपनी 2003 में निमित इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के नाम से चालू हुई। निमित का मतलब भी वही है कि वी आर द इंस्ट्रूमेंट टू मेक इट हैपन, और निमित बना भी इसी तरह से। मेरे भाई का नाम निमेश है, मेरा नाम अमित है, दोनों का नाम जुड़ के निमित बना हुआ है। बट फॉर्चुनेटली इट हैज़ अ वेरी मीनिंगफुल थाट्स एंड वही हम लोग कैरी कर रहे हैं। प्रेरणा स्रोत बहुत सारे लोग रहे हैं लाइफ में। मैं हमेशा, सबसे बड़ी चीज़ है मेरी लर्निंग मोड। मैं आज भी मतलब छोटे से छोटे आदमी से भी कुछ सीखना चाहता हूँ, और इंस्पिरेशन का पार्ट हमेशा मेरे माँ बाप रहे, जिन्होंने हमें बहुत सारी प्रेरणा दी। लेकिन लर्निंग बहुत सारी जगह से मिली, छोटी छोटी संस्थाओं के साथ में मिली, बहुत सारे धर्मगुरुओं के साथ में रहते हुए मिली, बहुत सारे पब्लिक प्लेस के लोगों की लाइफस्टाइल से मिली कि इनको चल सकता है तो हमें क्यों नहीं चल सकता है। या मैं आज ही किसी से बात कर रहा था कि घड़ी पहले हुआ करती थी तो वो घड़ी अनब्रांडेड पहनते थे फिर भी टाइम दिखाती थी। अब आज की जनरेशन को आप देखिए तो ब्रांडेड घड़ी चाहिए। तो इंस्पिरेशन वहाँ से मिलता है कि यार उसको चलता है, वो जिंदा है, वो घड़ी से भी जिंदा है, तो हम क्यों नहीं जिंदा रह सकते। तो लाइफ के जैसे जैसे स्ट्रगल पॉइंट आते रहे, इंस्पिरेशनल सोर्सेज चेंज होते रहे, लेकिन हमेशा लाइफ में लर्निंग मोड पे रहा। सच्ची बताऊं तो मोदी साहब ने तो अभी बोला है कि जब भी कोई चैलेंज आती है तो उसको उत्सव में चेंज करो। हम तो उसी दिन से देख रहे हैं, भले वो हमारे से बड़े, लेकिन जब हमारे मतलब जो रियल सोशल मीडिया के थ्रू इतना कनेक्ट हुए लोगों से जब नहीं होते थे, तो हमारे माँ बाप हमेशा बोलते थे कि बेटा कभी भी प्रॉब्लम आता है ना तो उसका सॉल्यूशन साथ में लेके आता है, तो कभी भी प्रॉब्लम से घबराने का नहीं। और वही चीज़ को हम हमेशा लेके चलते कि जब भी तकलीफ आती है तो उसको तक में परिवर्तन करो, और तक आती है तो उसको उत्सव में परिवर्तन करो। ग्रोथ का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो 3 चीज़ों को मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक, फैमिली सपोर्ट, सेकंड, डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, एंड थर्ड, कोर वैल्यूज़ विच वी हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। एथिकल प्रैक्टिसेस को हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे कमिटमेंट हो गया तो उसको फॉलो करना है। तो ये 3 चीज़ों की वजह से आज हम जहाँ खड़े हैं, और अभी भी इन लोगों का सपोर्ट इतना है कि हमेशा इंस्पायर रहते हैं कि चलो और आगे जाते। तो नाउ वी आर कमिंग अप विथ सम इंटरनेशनल बिजनेसेस ऑल्सो। सबसे बड़ी मेरी जो हॉबी है वो थोड़ा रीडिंग है, सेकंड ट्रैवलिंग है, और एंटरटेनिंग बहुत है। तो मेरा थोड़ा स्वभाव भी मजाक वाला, मस्ती वाला है, तो मुझे लोगों को परेशान करने में, चिढ़ाने में बहुत मज़ा आती है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं तो मैं मेरी मम्मी के साथ भी इसी तरह से खेलता कूदता हूं कि आज भी मैं छोटा बच्चा हूं। और क्रिकेट मेरा बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से मुझे उसका एंटरटेनिंग लगता है। तो पुरानी मैचें देखता रहता हूं, नई मैचें देखता रहता हूं, क्रिकेट खेलता रहता हूं। क्रिकेट में फेवरेट देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उनका भी मतलब इनमें से एक सीखने वाली चीज़, जैसे वो आपने इंस्पिरेशन वाली बात बोली, कहाँ पे इंस्पायर होते, तो वहाँ से इंस्पिरेशन वाली बात ये कि वर्क को आपको डेडिकेटेडली फॉलो करना है। मतलब आप चाहे जितना भी कोई भी एक लेवल पे पहुँच जाओ, योर डिसिप्लिन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट। तो वो एक इंस्पिरेशनल वहीं से, तो डिसिप्लिन का एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ से ले पाएंगे। भगवान के बिना तो कुछ है ही नहीं। मैं तो मतलब जो टेक्नोलॉजी के बिज़नेस में है, तो सबको लगता है कि टेक्नोलॉजी के बिज़नेस में लोग साइंस को चैलेंज करते हैं तो भगवान को चैलेंज करते होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। व्हेन वी लॉस्ट माय फादर ना, माय फादर रॉट बिफोर पासिंग अवे कि मेरी ठाकुर जी से मुलाकात हो गई है और मैं 3 बजे जाऊँगा। डॉक्टर्स डिनाइड एट 2:50 कि इनको कुछ नहीं होगा 5 दिन तक, बट शार्प 3 o'clock ही पास्ड अवे। तो डॉक्टर्स आर रेडी कि यार भगवान है, तो और आज भी भगवान है, उसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। हम सनातनी हैं, हिंदू सनातनी के नाते हम सभी भगवान को प्रार्थना करते हैं, सभी भगवान को
पूजा करते हैं, लेकिन वी आर बेसिकली फ्रॉम वैष्णव फैमिलीज और कृष्ण भगवान जो है वो हमारे प्रमुख भगवान में है। लेकिन ऑब्वियस है कि बाकी के जो भगवान है उसके साथ में हमारी आस्था इतनी जुड़ी हुई है क्योंकि मैं स्वामीनारायण संप्रदाय के बहुत लोगों को साथ में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पे वहीं से हम लोग समझते हैं कि धार्मिकता को रूटीन जीवन में कहाँ कहाँ बेनिफिट कर सकता है और वही हमें मिलती है। मेरा तो बिज़नेस ही ट्रैवलिंग का है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई आता नहीं है, हम लोग यहाँ जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि मेरा ट्रैवलिंग में 92 से आज तक करीबन 15 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ बाय रोड और बहुत सारी कंट्रीज़ में घूम के आया हूँ। मिडल ईस्ट देखे, यूके देखे, यूएसए देखे, चाइना देखे, मॉरिशस, थाईलैंड, वो एरिया देखे, सिंगापुर, मलेशिया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ देखी है। लेकिन जो सुकून यहाँ है वो वहाँ नहीं है। वहाँ पे पैसा है, टेक्नोलॉजी है, स्मूथनेस ऑफ सिस्टम है। एक्चुअली फ़र्क जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ स्मूथनेस ऑफ फंक्शनैलिटी है। मतलब सिस्टम्स आर वेरी इजी एंड इट इज़ अ टिपिकली सेम फॉर एवरीवन, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। वो एक वहाँ का बेनिफिट है। और सेकंड, लोग कन्वर्ट करके रुपीज़ को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन देखा जाए तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस भी आप रुपीज़ में ही करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक्सपेंस करना है वो वही करेंसी में करना है जो करेंसी में हम अर्न कर रहे हैं। एवरी मंथ करीबन 2 मूवी हो जाती है और मूवी के साथ में पॉपकॉर्न का बहुत शौक़ है और फेवरेट गाने तो बहुत सारे, लेकिन मैं बताऊं तो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हमारा फ्यूचर विज़न है, आज कंपनी का रोड मैप में जो 250 टीम है उसको 500 तक पहुंचेंगे। टेक्नोलॉजी के जो सॉल्यूशंस आज बेच रहे हैं वो इतने लेवल पे जाने चाहिए कि सिटीजन्स, एवरी सिटीजन शुड हैव अ कंफर्ट वैल्यूज बट नॉट एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ देयर फैमिली डिस्कनेक्ट्स। तो वहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आज भी हम वही चाहते हैं कि सिटीजन्स को बहुत शांति से, सुकून से नींद आनी चाहिए। वो तभी आएगी कि जब वो सिक्योर, सेफ एनवायरनमेंट में रहेगा। हमारे यहाँ तो यही पॉलिसी है, जैसे मैंने आपको बोला कि चैरिटी में रुपया जाता है। आप सोचिए 250 लोग हैं, 50 लोग भी लेट आते होंगे तो हर रोज़ का 500 रुपया आता होगा। 300 दिन काम करते तो 1.5 लाख रुपये हो जाता है। इतना कंपनी जोड़ती है तो वो तो। और मैंने पहले ही बोला कि हमारे पापा ने तो वही बोला था कि बेटा किसी को भी चैरिटी करते तो दाहिने हाथ को भी मालूम न चले जब बायना देता है। तो हम तो वो डिस्क्लोज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यस डेफिनेटली। और उसी के चलते हुए मैं बता रहा हूँ कि 58 के बाद आपके पास बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको काम करना चाहिए। आज भी करते हैं लेकिन आज डेडिकेटेडली वहाँ पे नहीं कर पा रहे, तो वो डेडिकेटेड हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो मुझे लग रहा है, मतलब जो समाज को सबसे बड़ी ज़रूरत है वो टाइम की है। लोगों के पास सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। और हम तो बोलते हैं कि आपकी जेब में जो होगा वो आप दे पाएंगे। आपकी जेब में खुशी है तो आप किसी को खुशी देंगे। 10 रुपये है तो 10 में से किसी को कुछ देंगे। तो यदि आपके पास टाइम है तो आप किसी को टाइम दे पाओगे। तो हम लोग टाइम देने के लिए तैयार हैं और खुशी तो हमेशा हम बांटते रहते हैं। उसी के चलते ये सब लोग। फेवरेट पॉलिटिशियन का नाम के बारे में बताऊं तो अमित शाह इज़ माय फेवरेट पॉलिटिशियन, नॉट इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ स्ट्रेटजीज टू गेट अ सक्सेस। तो पॉलिटिक्स में भी आप माइक्रो लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो उसमें से बहुत सीखने वाली चीज़ है। सिटी के साथ में जो इमोशनल फैसिलिटीज़ है ना वो भूल ना जाए। मतलब आज की जनरेशन को टेक्नोलॉजी, जेन जी आ गई, इन लोगों को सबसे बड़ा है कि टेक्नोलॉजी के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आज कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो अभी चैट जीपीटी आ गया, जेमिनी आ गया, तो लोग वहीं से जवाब लेके आते हैं। लेकिन जो अनुभव है वो अनुभव का निचोड़ चैट जीपीटी के पास नहीं है। चैट जीपीटी ने तो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को समझ के उसका एआई सॉल्यूशन बना दिया है। मैं आज सवेरे ही मेरी बेटी के साथ में गाड़ी में एक डिस्कस कर रहा था कि पत्थर सामने आए ऐसा गूगल पे लिखो, तो गूगल बोलेगा कि आपको गाड़ी वहाँ से थोड़ा मोड़ना है या तो खड़ी रख देना है, लेकिन पत्थर की साइज़ नहीं पूछेगा। छोटा पत्थर है तो उसके ऊपर से गाड़ी जा सकती है, वो अनुभव बताएगा। तो उसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो आपको चैट जीपीटी से नहीं मिलने वाले, वो एक टिपिकल सॉल्यूशन है। तो जो टेक्नोलॉजी है विच शुड नॉट अफेक्ट योर इमोशंस एंड विच शुड नॉट डिस्कनेक्ट द कम्युनिटी,
तो इसके आपको ध्यान रखना है, ये मेरा सिंसियर मैसेज है। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel